Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with a new lecture of the topic Organic Chemistry Basic Principle. So in the last video we started with the IUPAC naming and we saw 5 of the first rules. तो एक rule जो last बाकी है is to how to name the complex substituent. How to name the complex substituent ये हम लोग आज देखने वाले हैं. प्लस साइक्लिक कंपाउंड्स को भी कैसे नेम करते हैं वो भी हम देखेंगे. सो आज का अपना मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स. सो देखो अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं. सो देखो अगर सिंपल सा एक एग्जांपल है. अब मैं तुम इसमें हाइड्रोजन्स ऐड कर सकते हो. हमको पता है हर कार्बन 4 बॉन्ड्स करता है. ठीक है. सो अगर सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ और सब्स्टिट्यूएंट्स वाला मुझे लेना है. अगर एक और ऐड कर देता हूं. सपोज करो ये क्वेश्चन है एंड अभी मैंने बोला कि मुझे इसका नेमिंग करना है. तो रूल्स सब जो हम वापस करेंगे. कल के 5 रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने हैं. तो देखो कैसे होगा. लॉन्गेस्ट चेन क्या है हर जगह से चेक करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये लंबी फिलहाल दिख रही है. और कोई पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रही है. 1 2 3 4 5 ये नीचे है. 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे भी 8 है, ऐसे भी 8 है, पर ऐसे 9 है. तो ऑब्वियसली यू विल मार्क दिस एज द पेरेंट चेन और द रूट चेन. ठीक है. पेरेंट चेन या तो रूट चेन हम इसे बोल सकते हैं. अब देखो इधर से भी थोड़ा एक और रूल इसमें आता है. नाउ सेकंड रूल क्या है. नंबर द चेन. सेकंड क्या है रूल. नंबर द चेन. तो सबसे देखो 1 2 3 4 5. तो फिफ्थ पे एक, सिक्स्थ पे 7 8 9. तो ये साइड से अगर मैं आया तो ब्रांचेस का नंबर 5 और 6 पे आ रहा है. बराबर. ये मत देखो कौन सा है फिलहाल, मतलब स्टार्टिंग में तो ये मत देखो कौन सा ब्रांच है. हाँ अगर दोनों साइड से नंबरिंग सेम आ रहा है तब देखना पड़ता है. जो अल्फाबेटिकली ब्रांच होगा उस साइड से हम जाएंगे. और फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ये साइड से 5 यहां से करोगे 1 2 3 4 एंड 5. तो ऑब्वियसली अगर मैं इस साइड से गया तो सब्स्टिट्यूएंट्स को 4 एंड 5 ये लीस्ट नंबर मिल रहा है. 1 2 3 4 एंड देन 5. यहां से 5 एंड 6. तो ऑब्वियसली हमें किस साइड से नंबर करना है. इस साइड से. तो 1 2 3 4. दिस विल बी 5 6 7 8 एंड 9. सो ये नंबर्स अब मतलब हम इन्हें क्या कहते हैं लोकेंट्स. ठीक है. सबको समझा. अब देना है नाम. पर उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स भी देख लो. सो देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन दिख रहे हैं. 2 ही है. एक मिथिल है और एक स्ट्रेट चेन प्रोपिल है. 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलते हैं. बट व्हेन इट कम्स एज अ ब्रांच और अ सब्स्टिट्यूएंट हम ANE इज रिप्लेस्ड बाय YL. तो अब एक P से शुरू हो रहा है, एक M से. तो पहले कौन आएगा. ऑब्वियसली नंबरिंग तो ये साइड से, बट लिखते वक्त हम ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. सो M आएगा. सो दिस विल बी 4. तो जिस लोकेंट पे वो सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर आएगा हाइफन और पहला लेटर कैपिटल. दिस विल बी 4 मिथिल. ठीक है. फॉलोड बाय हाइफन एंड दिस इज एट 5. सो दिस इज 5 प्रोपिल. अब ये वाला सब कुछ स्मॉल आएगा. दिस इज 5 प्रोपिल. स्ट्रेट चेन है तो फिलहाल ये कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं. मैं जस्ट एक सिंपल का एग्जांपल ले रहा हूं. एंड देन आगे 9 है. सो दिस विल बी नोनेन. सो ये इसका IUPAC नेम होगा. सो देखोगे जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हम अल्फाबेटिकली नाम देंगे, काम खत्म करेंगे. पर अब जो हम आज देख रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का हम देखते हैं IUPAC नेम कैसे होगा. अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या. तो देखते हैं सिंपल से शुरू करते हैं और फिर इसके 2-3 एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एंड सपोज यहाँ पे एक ये वाला ग्रुप लगा है. नाउ अगर हम ये कार्बन चेन देखें, तो लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगी वापस 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 7.
1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन 8 की है, तो ये हमने कर दिया। बट अब दिक्कत देखो क्या है, जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट कार्बन मेन चेन से नहीं लगा है, बीच से ही लगा है। ठीक है, पहला वाला जो हमने देखा था वो प्रोपिल था, जो स्ट्रेट था, तो उसे नाम देना आसान था। पर अब इधर कैसे करें? ठीक है, अब इनिशियली स्टार्टिंग में आईयूपीएसी में इनके कॉमन नेम्स का इस्तेमाल किया जाता था टू राइट दी सब्स्टिट्यूएंट्स, पर मैं वो नहीं, मैं एक्चुअली अभी उसके बाद चेंजेस हुए हैं, एंड जो एक्चुअली अभी जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं आईयूपीएसी में, मैं वो समझा रहा हूं। मैंने कहा है अगला वीडियो विल ओनली बी ऑन कॉमन नेम्स, तो उसमें हम इन्हें क्या कॉमन नेम्स दे सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद अल्कीन अल्काइन कॉमन नेम्स वाला एक मतलब जो लेक्चर होगा अगला, एंड सेकंड इज हाउ टू नेम, मतलब नाम दिया है, हाउ टू राइट दी स्ट्रक्चर, तो वो एक टॉपिक देखेंगे। बट आज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लोअल्केन्स ये अपना मेन है। सो अब इधर देखो कैसे करें, तो रूल तो पहले फॉलो करो, लॉन्गेस्ट चेन जो मैंने ढूंढी, नंबर द चेन 1 2 3 4, फोर्थ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे सब्स्टिट्यूएंट है, सो यू हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो दीज आर द लोकेट्स। पर अब सब्स्टिट्यूएंट देखो कैसे है, तो अब ऐसे वक्त में क्या इन्हें कैसे नेम करना है, तो उसका रूल देखो। तो रूल ये है कि इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, कार्बन एटम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन एटम of substituent attached to root chain or parent chain, हम ऐसा बोलते हैं, parent chain is taken first carbon, मतलब इसको भी अभी हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को भी हम आईयूपीएसी जैसा हम इसे ट्रीट करने वाले हैं। तो रूट ये चेन है, उसके फोर्थ कार्बन को ये वाला कार्बन ब्रांच का, मतलब जो सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच है उसका सेकंड कार्बन इस फोर्थ से लगा है, सो इसको हम फर्स्ट कार्बन पकड़ेंगे। तो मेन रूट को सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन लगा रहेगा उसे फर्स्ट पकड़ेंगे। ठीक है, इज टेकन फर्स्ट एंड नेम्ड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल आईयूपीएसी रूल्स। अभी इसको भी हम नॉर्मल आईयूपीएसी रूल्स, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, रूट चेन, इसको नाम कैसे करना है वो देखो। तो अभी इस कार्बन से जो रूट चेन या पेरेंट चेन को जो कार्बन इस सब्स्टिट्यूएंट का लगा है, विच इज दिस वन, ठीक है, विच इज दिस वन, तो अब इस सब्स्टिट्यूएंट में इसे फर्स्ट पकड़ना। अब इसको फर्स्ट पकड़ते हुए लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो सकती है, तो सिंपल है, या तो 1 2 या तो 1 2, कोई भी ले सकते हो। सो सिंपल है, तो हम इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं जो है 2 की, तो दिस इज 1, दिस इज 2, तुम ये भी ले सकते थे, मैंने ये लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब इसको नाम देना है कैसे, तो देखो इसको नाम देते वो क्या करना है। अब जब हम देखोगे तो इसमें ये इकलौता ब्रांच है, तो सिंपल है, रूट चेन को जिस लोकेंट पे ये ब्रांच लगा है वो नंबर हम पहले लिखेंगे, so that is 4। देन सबसे मेन जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है ये पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, सादी भाषा में ब्रैकेट में लिखना है। कॉम्प्लेक्स चेन हमेशा ब्रैकेट में देनी है, ठीक है, पैरेंथेसिस करके एक वर्ड आया है टेक्स्ट बुक में, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन पैरेंथेसिस, मतलब इट शुड बी रिटन इन ब्रैकेट, तो थोड़ा सा इसको स्पेशल ट्रीटमेंट जैसा है, ब्रांच है तो अभी 1 and 2 ये 2 की चेन है, पर उसके फर्स्ट पे एक ब्रांच लगा है। हम नॉर्मली कैसे आईयूपीएसी, इसलिए मैंने बोला फर्दर इट इज नेम लाइक आईयूपीएसी, क्या कि पहले ब्रांच लिखा जाता है फिर पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट चेन। तो अब इसमें 2 की लॉन्गेस्ट चेन है, एक फर्स्ट कार्बन पे एक का ब्रांच है, सो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4 1 मिथिल। अब इसको कैपिटल, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, सो दिस इज 1 मिथिल एंड 1 इथिल, क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन इसके फोर्थ को लगा है, सो हम इसको लिखेंगे एज 1 मिथिल 1 इथिल। सबको समझ में आया? सो फर्स्ट कार्बन को मिथिल लगा और ये फर्स्ट फोर्थ, मतलब एक्चुअली ये फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग दिस, कि दिस वन इज अटैच्ड टू द
फोर्थ कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन, और इसको तुम देखो पैरेंथेसिस में लिखते हो, मतलब कि ब्रैकेट में, एंड देन फॉलोड बाय द पेरेंट अल्केन नेम, 1 methyl 1 ethyl, दिस विल बी ऑक्टेन। सो इसका नाम समझ में आया सबको कैसे लिखना है? तो ये सब्स्टिट्यूटेड ब्रांच का ये रूल याद रखोगे, इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द पेरेंट चेन इज ऑलवेज टेकन द फर्स्ट कार्बन, एंड आगे का नेमिंग आईयूपीएसी के जैसा, मतलब क्या, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, फिर जो ब्रांच होगा तो जब नाम लिखोगे तो पहले ब्रांच और फिर पेरेंट। अब यहाँ पे हम इथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस इज अ ब्रांच एंड ब्रांच ऑलवेज एंड्स विद द सफिक्स वाइल, सो हम इसको लिखते हो 1 methyl 1 ethyl ऐसा लिखेंगे। तो जब नाम ऐसा दिया जाता है समझ जाने का कि फोर्थ कार्बन को तुम पहले पीछे देखो तो वो लॉन्गेस्ट चेन, और उस लॉन्गेस्ट चेन के फर्स्ट कार्बन पे ये ब्रांच लगा है, एंड फॉलोड बाय द पेरेंट नेम। सबको समझा है कैसे करना है? हम इसके और एग्जांपल्स लेते हैं और इसे समझते हैं, ठीक है? फर्स्ट वाला होप सो सबको समझा है। सो हम आगे बढ़ते हैं, एक और सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड सपोज करो ये वाला है, सपोज ये क्वेश्चन है अभी, ठीक है? सपोज ये क्वेश्चन है। सो अब इसको कैसे नेम करोगे? इसको नेम करने के वापस रूल नंबर 1, तो पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 या 7 8 या 7 8 कैसे भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दिख रहा है क्लियर कट स्ट्रेट चेन है ये, ठीक है? स्ट्रेट चेन है ये, और ऑब्वियसली 9 की है, तो वैसे अगर दोनों नंबर, अगर सपोज मैंने कम दिया होता, ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर थोड़ी देर के लिए रुको, मैं कॉम्प्लेक्स की जगह में सपोज ये ले रहा हूं, अब दोनों 8 की चेन है, तुम कौन सी चूज करोगे? पर सो ऑब्वियसली अगर मैं स्ट्रेट गया तो ये कॉम्प्लेक्स आएगा, पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 गया तो एक्चुअली ये आएगा, बट जिसमें 3 ब्रांचेस है, बट वो चलेगा बिकॉज ये इथिल है, ये मिथिल है, मिथिल है, तो उस वक्त ये लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है सबको। पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन ऐसी आ रही जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तुम वो चेन चूज करोगे जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स है, यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, ठीक है? तो चलो जरा वापस जरा कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। सो अगर मैंने ये बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी, ठीक है? तो थोड़ा सा उधर एक मतलब एक रिवीजन कर रहा था ऑफ दैट लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था। तो फिलहाल ये लॉन्गेस्ट चेन, अब इसको नाम कैसे देना है, ठीक है? ये रब कर देता हूं ताकि नाम हम फटाफट दे सके, ठीक है? तो अब देखो सिंपल सी बात है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि यहां से आऊंगा 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, यहाँ से 4 पे आ रहा है, सो ऑब्वियसली लोएस्ट लो कंट्रोल यहाँ से लग रहा है, तो फोर्थ पे है। अब नाम देखो कैसे होगा, इस फोर्थ कार्बन को ये कार्बन लगा है, सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन फॉर द ब्रांच, ठीक है? सो जो ब्रांच है वो मैं येलो से दिखा रहा हूं, ब्रांच में लॉन्गेस्ट चेन ये, तुम ये दो भी ले सकते हो, तुम ये दो भी, ये दो ही है तो कोई भी लो, पर अब देखो इसके फर्स्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस है, तो तुम्हें लिखते वक्त भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब कैसे लिखोगे? तो पहला ये नंबर आएगा जो पेरेंट चेन को वो लगा है, तो पेरेंट चेन के जिस कार्बन को ये ब्रांच लगा है वो नंबर में आएगा, हाइफन एंड ब्रैकेट, इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसके 1 पे 2 मिथिल्स है, सो यू हैव टू राइट 1,1, कैपिटल लेटर आएगा डाई मिथिल, ठीक है? 1,1 डाई मिथिल, एंड ऑब्वियसली इट विल बी 1 इथिल, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज, एंड आगे नोनेन है तो दिस विल बी नोनेन। सबको समझा है ये कैसे किया? सो दिस इज हाउ यू नीड टू नेम दिस ब्रांचेस। तो देखो मैं एक एक ब्रांचिंग की लेवल, पहले हमने 3 की देखी, अब 4 की देखी, हम इसी को ही बढ़ाते जाएंगे। सबको समझा है ये कैसे नाम लिखा? 1,1 डाइमिथिल। अब अगर हम देखेंगे टेक्स्ट बुक्स में एनसीईआरटी के, तो इसको टर्शरी ब्यूटिल भी ब्रांच लिखा गया है। नाउ इनिशियली जब आईयूपीएसी के रूल्स थे तब भी वो कॉमन नेम्स को ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उसको आईयूपीएसी में भी कंसिडर किया जाता था,
बट मैंने कहा है IUPAC ने बाद में रूल्स चेंज किए हैं और फिर ये सिस्टम ज्यादातर अपनाया जाता है एग्जाम्स में। मतलब ये भी IUPAC जो मैंने अभी बताया टर्शरी ब्यूटिल और फिर आगे नो नेम, इनिशियली ऐसे भी लिखा जाता था और उसको भी IUPAC कंसिडर किया जाता है। पर अगर क्वेश्चन आया विच इज मोर अप्रोप्रिएट कि टर्शरी ब्यूटिल नो नेम कि ये, तो तुम ये लिखोगे, ठीक है, ये तुम्हारा सही आंसर होना चाहिए। सो इसलिए मैं पहले यही समझा रहा हूं, कॉमन नेम्स हम इसलिए मैंने बोला अगले इसमें देखेंगे, तो ये जम्बलिंग नहीं होगा। समझा सबको? सो नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसके ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इसका क्या होगा, एक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सपोज। सो ये है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। और सपोज अभी ये ऐसा वाला मैंने एक ब्रांच लिया है, सपोज ये है अभी सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी तुम देख सकते हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन तो तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन तो तुम्हें दिख रही है, बट जाना कहां से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फ्रॉम हियर। सो इस लोकेंट का नंबर आएगा 5 जिसको वो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो तुमको जब नाम देना है तो वो 5 याद रखना है। अब वापस 5 को लगकर कौन आया है, 5 को लगकर ये कार्बन आया, सो दिस विल बी फर्स्ट। अब इससे लॉन्गेस्ट चेन गिनो 1 2 3 1 2 3 1 2, तो 3 की है, ये 3 लो है, ये 3 लो, तो मैं सेफली स्ट्रेट वाला ही ले रहा हूं। तो इधर तुम देख रहे हो 1 और 2 पे 2 ब्रांचेस है मिथिल, सो इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहला नंबर आएगा पेरेंट चेन में कौन सी जगह पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है 5, देन तुम ब्रैकेट ओपन करोगे, पहले ब्रांचेस लिखोगे, सो दिस इज 1 2, दिस विल बी अगेन डाइमिथिल, ठीक है, एंड ये 1 2 3 है, सो दिस विल बी 1 प्रोपिल, ठीक है। कभी कभी प्रोपिल नहीं 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि इट्स अंडरस्टूड 1 2 डाइमिथिल प्रोपिल बोला, प्रोपिल लॉन्गेस्ट चेन है एंड प्रोपिल का हमेशा फर्स्ट वाला इस 5th से लगा है, सो कभी कभी 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये हो गया प्रोपिल एंड ऑब्वियसली दिस इज डेकेन, सो दिस इज द वे हाउ यू शुड नेम इट। एक और हो सकता है, अगर इसका ही मैं अगर एक एग्जांपल लूं तो सपोज CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, चलो अभी ये एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने यहाँ पे दिया है, वो चलो लॉन्ग चेन वही रखते हैं हम लोग। इसका नाम क्या आएगा, आप देखोगे तो वापस नेमिंग में अपने पास यही कार्बन है जिसे फर्स्ट पकड़ना है, बट अब लॉन्गेस्ट चेन कैसे देखोगे 1 2 1 2 3 1 2 3, तो यू कैन टेक दिस चेन और दिस चेन बिकॉज दोनों में 3 3 है। पर अगर अब तुम देखोगे तो 1 पे इथिल है, 1 2 2 की ब्रांच है मतलब इथिल, 1 पे मिथिल भी है, तो अब एक तो कॉम्प्लेक्स और उस कॉम्प्लेक्स में भी ब्रांचिंग और उस ब्रांचिंग में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमें देना है, तो ठीक से देखो कैसे नाम आएगा इसका, सो इट विल बी 5 किस लिए, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन को लगा है ऑफ द पेरेंट चेन 5th हो गया, देन उसका ब्रैकेट खुलेगा, पहले किसका जिक्र होता है ब्रांचेस का, तो अपने पास 2 ब्रांचेस है मिथिल एंड इथिल, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है E, सो इट शुड बी 1 इथिल, नेक्स्ट इट विल बी 1 मिथिल, देन प्रोपिल, या तुम 1 प्रोपिल भी लिख सकते हो। सो इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम देखो क्या है 1 इथिल 1 मिथिल प्रोपिल, 1 पे इथिल 1 पे मिथिल 1 पे प्रोपिल, तुम ये 3 ले आओ तो भी 1 इथिल 1 मिथिल ही आता था, तो ये हो गया एंड देन ऑब्वियसली इट शुड बी डेकेन। एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखोगे, खास करके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के मामले में, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स में नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे यही मार खा जाते हैं। ठीक से देखेंगे, जो भी लेटर कॉम्प्लेक्स में पहला आया है वो तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर करोगे। अब तुम बोलोगे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कैसा,
ये अकेला नहीं होगा ना, ठीक है। कभी यहाँ पे इथिल यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक और इथिल दे दिया, एंड सपोज मैंने यहाँ पे एक और मिथिल दे दिया। चलो, टू मेक मैटर वर्स अब और कॉम्प्लिकेशन। अब ठीक से देखो, दीज आर सिंपल ब्रांचेस, दीज आर सिंपल ब्रांचेस जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, स्ट्रेट चेन में कार्बन लगे। इसमें तो एक ही है, ये CH2CH3, ये CH2CH3 ये लगे हैं, ठीक है। याद रखो, मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में, जब हम इन्हें डाई इथिल लिख रहे होंगे, ऑब्वियसली दो इथिल है तो इनका नाम हम डाई इथिल में लिखते हैं, तो मैंने बताया था हम प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। तो जब मुझे इन्हें लिखना है तो मैं ई ही देखूंगा as the alphabet to use in the alphabetical order. I will not use D for that, ठीक है। पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो पहला आएगा, अगर सपोज ये डाई इथिल इधर होता ना, सो आई वुड हैव टेकन D ओवर हियर, नॉट E। मतलब कंपैरिजन के लिए यहां पे लिखते वक्त तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वही लिखना है, इथिल मिथिल वगैरह जो भी है। पर जब तुम्हें कॉम्प्लेक्स और सिंपल ब्रांच को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के लिए जब तुम देखते हो, तो जो लेटर यहां पहले है, जो लेटर, फिर सपोज यहां पे डाई भी होता था, डाई मिथिल होता था सपोज, मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, तो वो डी कंसीडर करना पड़ेगा तुम्हें फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओनली इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए कभी भी प्रीफिक्सेस आर नॉट प्रिफर्ड, ठीक है। वो एक याद रखोगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, चलो कैसे, टू शो दैट। एंड यही एक बहुत डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, तो तुमको ये एक दो एग्जांपल से मैं समझाता हूं, एंड देन हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ देखेंगे। तो ठीक से ध्यान दो इसकी तरफ। सपोज ये क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH2 CH2 C CH CH3 CH3 CH2 CH2 एंड CH3। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सा ब्रांच है और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो मैं पहला थोड़ा इजी से शुरू करता हूं। नाउ लॉन्गेस्ट चेन क्या है, सॉरी रह गया, लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन जो होगी अपनी वो तो यही होगी 8 की, ठीक है। यहां पे समझो जरा, ठीक है, यहां पे जरा अच्छे से समझो। अब अपने पास दो ब्रांच है, अब इस ब्रांच का नाम क्या आएगा तुम समझ सकते हो। नंबरिंग कहां से करोगे, नेक्स्ट तो यहां से होगी, क्योंकि सेकंड पे ही ब्रांच है। सो 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका नाम तुम सब जानते हो क्या होगा, 1 मिथिल 1 इथिल, ठीक है। और ये प्लेन मिथिल, तुम जरा देखो इसका भी नाम मिथिल से ही शुरू होता है, एंड इसका भी नाम अगर मैं लिखूं तो 1 मिथिल 1 इथिल से शुरू होता है। मतलब एक्चुअली अगेन इसका स्टार्टिंग लेटर M है, इसका भी स्टार्टिंग लेटर M है। एक सिंपल ब्रांच है और एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, पर दोनों का पहला लेटर, पहला अल्फाबेट मैच कर रहा है। ऐसे वक्त में कॉम्प्लेक्स वाले ब्रांच को पहले लिखना है। अगर फर्स्ट लेटर ऑफ द ब्रांचेस मैच कर रहा है तो वो वाला पहले लिखोगे जो कॉम्प्लेक्स है, फिर सादा एंड फिर बाकी नाम। तो नाम क्या होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पे बता रहा हूं। नेम विल बी ऑब्वियसली 5 है, सो पहले इसका नंबर लगेगा 5 ब्रैकेट 1 मिथिल 1 इथिल, then 2 methyl, and then 5 6 7 8, so obviously this will be obtained। सबको समझा है क्या, सबको समझा है ये कैसे आया। सो इस तरीके से तुम्हें लिखना है। मतलब इसका मतलब दिमाग में ये मत फिट करो कि हमेशा कॉम्प्लेक्स पहले लिखना है, नहीं। ठीक से देखो, यहाँ पे M इसका मैच कर रहा है और M इसका भी मैच कर रहा था। सो देखो दोनों का फर्स्ट लेटर वाज द सेम, बट हम फिर कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा प्रेफर करेंगे। इसकी जैसा मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। पहला आंसर समझा, इसकी जगह पे सपोज करो मैंने एक चेंज किया
और मैंने यहाँ पे इथिल लिख दिया, मतलब यहाँ पे एक ब्रांच है इथिल। सो फर्स्ट सबको समझा है। अब जरा देखो, अब तुम्हारा जो सिंपल ब्रांच है वो इथिल है, एंड जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है इसका नाम सबको पता है, 1 मिथिल 1 इथिल है। तो इसका पहला लेटर M, इसका पहला लेटर E, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? E। सो अब दिस टाइम राउंड वी विल बी राइटिंग द सिंपलर वंस। देखो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सिंपल है कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है तो भाई इसको थोड़ा प्रेफर करो, ऐसा कुछ नहीं है। सारा खेल सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है। वो सिर्फ तब प्रीफर होता है अगर दोनों के नाम सेम आ रहे हैं या फर्स्ट लेटर सेम आ रहा है, तो ऐसे वक्त में कॉम्प्लेक्स को हम थोड़ा आगे करते हैं। बट अगर सिंपल ब्रांच में जैसे इथिल है, सो ई पहले आएगा, उसके बाद 5 पे 1 मिथिल, ऑब्वियसली सब स्मॉल लेटर्स में ही आएगा, 1 मिथिल 1 इथिल ब्रैकेट क्लोज ऑब्टेन्ड। सो दिस शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। पहले वाले में देखो फर्क समझा है तुम्हें, नेम अल्फाबेट सेम आ रहे थे इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स को प्रेफर किया है। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा कॉम्प्लेक्स ही पहले आएगा। दूसरा एक एग्जांपल दिया मैंने इथिल, तो ई अल्फाबेटिकली पहले आता है एज कंपेयर टू एम। सो भले सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है पर वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इस पे ध्यान देना है। सबको समझा है कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स इस तरीके से हम नेम करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होपफुली सबको समझा है कैसे वर्कआउट होता है। हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसका कॉमन नेमिंग देखेंगे, एंड कॉमन नेमिंग के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी। तो एक लेक्चर अपन सिर्फ इसके एग्जांपल्स का ही लेने वाले हैं, ठीक है? अल्केन्स के ही सभी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। कॉमन नेम में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स में कॉमन नेम्स भी कभी कभी लिख के आते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली हाउ टू नेम मतलब हाउ टू गिव अ कॉमन नेम टू अ कंपाउंड, और फिर हम लोग सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप्स में उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है? बट हम ज्यादातर फोकस IUPAC पे करेंगे। हम चाहे तो जब अगला लेसन होता है हाइड्रोकार्बन्स में वापस अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ये आएगा। अगले साल हैलोजन डेरिवेटिव्स ये सब आएंगे। तो जब हम रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे तब उसके साथ हम कॉमन नेमिंग उसका देख लेंगे, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने IUPAC के बच्चे कॉमन नेमिंग और IUPAC में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो स्टेप वाइज जाएंगे। यहाँ पे IUPAC पढ़ना है तो IUPAC ही पढ़ेंगे। कॉमन नेम में फिर भी बता के रख रहा हूँ, ठीक है? जब हम आगे एक एक देखेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे। सो होप सो सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे लिखते हैं और उनके नाम ये सबको समझे हैं। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है, मतलब जो रूल्स है वो यहाँ खत्म होते हैं। लास्ट वाला है साइक्लिक या साइक्लो अल्केन्स विल बी द बेटर नेम टू राइट ओवर हियर। साइक्लो अल्केन्स देखते हैं। अब सिंपल है इनका नेमिंग है। तो सपोज करो CH2 CH2 और CH2, तो देख सकते हो इट्स अ रिंग, ठीक है? देख सकते हो इट्स अ रिंग। इट्स अ रिंग ऑफ हाउ मेनी लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन्स है? 1 2 3। 3 वाला कौन होता है? प्रोपेन। बट अगर रिंग फॉर्म है ना, साइक्लिक है, तो तुमको एक प्रीफिक्स ऐड करना पड़ेगा, दैट इज साइक्लो, एंड देन write the number of carbons 1 2 3, so this will become propane. So इनको हम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन। इसको अगर बॉन्ड लाइन डायग्राम में निकालना है ऐसे निकाल सकते हो, ट्रायंगल where every corner represents a carbon and valences उसमें satisfied है। नेक्स्ट CH2 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 and CH2, so ये लगा है। टोटल कितने कार्बन है? 4 रिंग में है, सो हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। तो ऐसे 5 रहेंगे तो साइक्लोपेंटेन, 6 रहेगा तो साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। अब आते थोड़ा ब्रांच के साथ। तो सपोज करो क्वेश्चन है, तो देखो एवरी कार्बन इज गोइंग टू मेक 4 बॉन्ड्स, रिमेंबर दैट। सो सपोज ये क्वेश्चन है। अब इसको बॉन्ड लाइन में लिखना है, हम लोग बॉन्ड लाइन में ऐसा लिखेंगे, या तुम Me भी लिख सकते हो। मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया एब्रिविएटेड फॉर्म भी होता है, यू कैन आल्सो राइट Me और यू कैन राइट CH3। अब देखो रिंग है तो रिंग को तो कहीं स्टार्ट एंड नहीं था, बट जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है अब थोड़ी डायरेक्शन फिक्स होगी। अब इन तीनों में से इसी को ही फर्स्ट बोलना है, क्योंकि रीजन उसको ब्रांच लगा है ना,
उसको सब्स्टिट्यूएंट लगाए। सो तुम्हारी पेरेंट चेन की शुरुआत अब यही से करनी, क्योंकि हमने सेकंड रूल देखा है, यू हैव टू नंबर द चेन सच दैट सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लीस्ट नंबर। सो ये अब तुम्हारी मर्जी 1 2 3 जाओ या 1 2 3 जाओ, वो तुम्हारी मर्जी होगी, ठीक है, बट रिंग है तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाम क्या आएगा, ऑब्वियसली पहले ब्रांच लिखते हैं, सो इट विल बी 1 मिथिल। अब साइक्लो का नाम छोटा होगा, इट विल बी साइक्लोप्रोपेन। तो ये छोटी मिस्टेक भूलो मत कि पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर में और कंटिन्यूएशन में चाहिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 1 2, अब सपोज ये एक है एंड सपोज ये एक है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसको लिखेंगे कैसे एक्चुअली, अगर हम कार्बन के टर्म्स में लिखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH CH3, इधर CH2 और इधर आएगा CH, सॉरी। सो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, मैंने सिर्फ इसका ये बॉन्ड लाइन निकाला है, ये मैंने कंडेंस्ड वर्जन निकाला है जहां पे सारे कार्बन और हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहे हैं। बॉन्ड लाइन में हमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखते, ब्रांचेस ही दिखेंगे, तो इसका नेम कैसे होगा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है 1 2 3 या 1 2 3, सेम ही जा रहा है, कहीं से भी जाओ, मतलब इतना तो है कि 1 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर तुम इसे ले रहे हो तो ब्रांच इधर है ना, या 1 इसे ले रहे हो तो यहाँ पे 2 नहीं जाएगा, वो साइड से ब्रांच है ना, सो हम कोशिश करेंगे उसको कम नंबर मिले, ठीक है। 4 और 5, अब देखो सेम ब्रांचेस है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, सॉरी सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है, सो यू हैव टू क्लब इट एंड राइट इट। सो नाम क्या आएगा, इट विल बी 1 3, 1 और 3 पे है, पहला लेटर कैपिटल, इट शुड बी डाइमिथिल, और ये कौन है, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। सो दिस शुड बी द IUPAC नेम। फिलहाल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो हम जब हर एक फंक्शनल ग्रुप आएगा उसमें वो भी डाल के हम लोग IUPAC नेमिंग देखेंगे। एक और चीज, अब इसमें ये तो फर्स्ट रूल समझा, प्लेन रहेगा तो साइक्लो डालो फॉलोड बाय द पेरेंट अल्केन नेम। रूल नंबर 2, सब्स्टिट्यूएंट्स आए तो सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो एंड मेक श्योर कि सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। अब एक और है, इसमें एक बड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपने को लोएस्ट सेकंड जो रूल है कि लोएस्ट लोकल रूल की हमेशा ब्रांचिंग का लीस्ट नंबरिंग आना चाहिए। अब देखो ये इसमें तुमको काफी मजा आएगा करने में और मुझे सिखाने में भी मजा आएगा। तो फर्स्ट अगर देखो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, तो इसका नाम क्या आएगा। अभी देखो रिंग तो 5 की, लॉन्गेस्ट चेन 5 की, ये ब्रांच 2 की है, ये ब्रांच ये ब्रांच 2 की है, ये ब्रांच 1 की है, तो लॉन्गेस्ट तो रिंग ही है 5 कार्बन की, तो वही पेरेंट अल्केन की तरह हम लोग लेंगे। पर 1 किसे देना है, मैं देखोगे तो 1 2 लिख सकता हूँ, 1 2 लिख सकता हूँ, मतलब जो लोएस्ट नंबरिंग का रूल है सेकंड का वो फॉलो हो रहा है। बट इसमें एक चीज नोट करो, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग है, तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। सो E कम्स फर्स्ट, इसलिए श्योरली दिस विल बी ओनली द फर्स्ट वन एंड दैट सेकंड। सो नाम क्या होगा, इट विल बी 1 ethyl, next 2 it should be 2 methyl, and last one is cyclopentane. So this should be the IUPAC name of this compound. अब जरा इसका ध्यान देकर आंसर बताना। सपोज ये CH3 है, ये CH3 है एंड ये ethyl है। नोट करो जल्दी, ठीक से देखो, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे पहले कि ब्रांचेस को लीस्ट नंबर मिले, ठीक है। मेन मकसद तो यह है कि ब्रांचिंग को लीस्ट। अब इधर क्या था, मैं 1 या 2 गया, 1 या 2 गया, दोनों में सेम आ रहा था, इसीलिए सिंस दीज आर डिफरेंट सो हम कोशिश करते हैं कि अल्फाबेटिकली जो आ रहा है उसको लिस्ट मिले। अब यहाँ पे 3 ब्रांचेस है, सो हमको पहला तो क्राइटेरिया यही देखना है, पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, वो क्राइटेरिया है ही नहीं, हमें ये देखना है कि ब्रांचेस को कम से कम नंबर मिले। लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अब यहाँ पे मैंने गिनते वक्त भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्यों लिया, क्योंकि दोनों नेबर पे थे, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, कहीं से भी जाओ, बट फिर उसको कम मिल रहा है अल्फाबेटिकली, क्योंकि लिखते वक्त हम अल्फाबेटिकली पहला लिखेंगे, तो अगर उसको नंबर भी कम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इधर ध्यान दो, अभी बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे 1 2, नाम क्या लिखेंगे 1 ethyl 2 2 डाइमिथिल साइक्लोपेंटेन, उनको लगता है बहुत इजी है, काम हो गया। जरा पर नोट करो, अगर तुमने इसको 1 पकड़ा और इसको 2 पकड़ा तो ब्रांचेस के नंबर क्या क्या आएंगे, सो इट विल बी 1 2 2, जिनका टोटल होता है 5।
1 पे इथिल है, 2 पे मिथिल है, 2 पे मिथिल है। सो ये तुम्हारा, अगर इसे हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। कोशिश करो ब्रांचिंग के जो नंबर्स है, लोकेंट्स है, जिस साइड से उसका टोटल कम आएगा वो तुम्हारा साइड ऑफ रोटेशन, मतलब 1 2 3 4 5 5। तो अभी अगर मैं ऐसा गया तो 1 5 5, उसका टोटल तो 11 होगा, ठीक है। मैं अगर ऐसा गया सो उसका आंसर तो बहुत ही भयानक, 1 5 5, मतलब उसका तो 11 आता है। पर मैं 1 2 सबसे इजीएस्ट वे में जा सकता हूं। सो 1 2 2, क्योंकि दो ब्रांचेस है तो 2 विल बी रिपीटेड, तो 5। बट एक चीज जरा नोट करो, मैंने अगर इसको अभी 1 किया और इसको 2, तो क्या होगा? सो इसका नंबर जब मैं दूंगा तो एक ब्रांच फर्स्ट पे, दूसरी ब्रांच भी फर्स्ट पे, पर नेक्स्ट ब्रांच है सेकंड पे। इसकी टोटल आती है 4, इसकी टोटल आती है 4। तो सबसे कम नंबरिंग किसको, मतलब कैसे हम लेबल करेंगे तो आएगा, तो जब इन दोनों मिथिल को 1 और इथिल को 2 करेंगे तब लोएस्ट नंबर आता है। सो हमें ऐसे नंबर करना है, पर लिखते वक्त तो ई ही पहला आएगा, लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होता है। तो 2 इथिल 1 1 डाई मिथिल साइक्लो, मैं नीचे लिख रहा हूं उधर जगह नहीं होगी इसलिए, इट इज साइक्लोपेंटेन। कंजेस्टेड होगा इसलिए मैं उसको थोड़ा इधर लिख रहा हूं। अब देखो बहुत अच्छे से समझो, बहुत बच्चों को शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बट देखो रूल, अपने रूल बुक में पहला क्या बोला है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो देख ली। दूसरा रूल क्या बोला है, नंबर द चेन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स द लीस्ट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स द लीस्ट नंबर। हमें पहले देखना है ब्रांचेस को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। एंड वो कैसे, वो तो तुम नंबरिंग करके देख सकते हो। उन्होंने ये नहीं बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, नाम लिखना है। थर्ड रूल क्या है, व्हाइल राइटिंग द नेम parent alkyl groups, the branched alkyl groups are written first followed by the parent alkene। लिखते वक्त अल्फाबेटिकली फर्स्ट चाहिए। अब यहां पे जो मैंने किया है, लिखा भी और नंबर भी किया, क्योंकि रीजन है दो ही ब्रांच है, तो जो सेकेंड रूल है वो वायलेट हो नहीं रहा है, क्योंकि इसका टोटल 1 and 2, इसका भी 1 and 2, सो द टोटल नंबर इज कमिंग एज 3। तो इसे हम कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। तुम उस डायरेक्शन से जाओ जहां से ब्रांचिंग का टोटलिंग सबसे कम आता है। तो यहाँ पे तो दोनों साइड से सेम था, तो अपने को ये भी एक रूल है ना आगे कि अगर दो अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है तो उसे पहले मतलब अगर नंबरिंग में दोनों सेम नंबर पे आ रहे हैं, अगर दोनों ऑपोजिट साइड से अगर मैं चेन को नंबर करूं अल्फाबेटिकली सेम नंबर पे, तो वो साइड से जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, तो मैंने वही रूल लगाया। बट जब ब्रांचेस बढ़ जाते हैं तो पहले लोकेंट रूल प्रिफर्ड है, बाद में अल्फाबेटिकल वाला रूल बाद में आता है। ये बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो। और एक लास्ट जो है कंडीशन इन साइक्लिक केस, साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में, वो है रिंग और ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। रिंग और ब्रांच में नंबर, मतलब पहला केस ये है कि सपोज 4 की रिंग है और उसको लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट्स 2 कार्बन का है, ये पहला केस। एक ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा मैं इसमें थोड़ा डिफिकल्टी ले लेता हूं, तुम्हारी चेन जो भी है वो भी 3 कार्बन है, एंड जो ब्रांच है टेक्निकली उसमें भी 3 कार्बन है, ठीक है। एंड लास्ट में जो कंडीशन है वो ये है कि तुम्हारी ब्रांच में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, मतलब जो ब्रांच चेन जो सब्स्टिट्यूएंट हम बोल रहे हैं रिंग जो है उसमें कम है। तो कैसे करोगे? तो देखो फर्स्ट केस में तो रूल वही फॉलो होगा कि लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। तो यहाँ पे रिंग और ब्रांच में ज्यादा कार्बन किसके पास है? रिंग के पास। सो ऑब्वियसली दिस विल बी प्रिफर्ड। इसका नाम क्या आएगा? इट विल बी 1 इथिल साइक्लोब्यूटेन। पहला वाला क्लियर है कि ब्रांच में अगर कार्बन नंबर कम है बट रिंग में ज्यादा है तो रिंग इज द पेरेंट चेन फॉर अस, एंड वो उसको हम ब्रांच की तरह लिख लेंगे। दूसरा, अगर तुम्हारे ब्रांच में भी 3 कार्बन, मतलब इट शुड बी सेम 4 4 5 5, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ब्रांच में भी नंबर ऑफ कार्बन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, स्टिल रिंग को ही तुम प्रिफर करोगे, ठीक है, उसको ब्रांच ही पकड़ोगे। तो अब इसको नाम लिखते हो, हमें सब्स्टिट्यूएंट जैसा लेना पड़ेगा 1 2, सो इसका नाम क्या आएगा? ये 1 है, ठीक है, 1 ब्रैकेट 1 क्यों? क्योंकि रिंग का फर्स्ट कार्बन, और उसमें आएगा 1 मिथिल इथिल, 1 मिथिल 1 इथिल भी लिख सकते हो, एंड आएगा साइक्लो
प्रोपेन। सबको समझा है क्या? अगर कार्बन नंबर सेम है तो ये आएगा। अब इसमें एक रूल है, और इसमें रूल ये है कि जब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है या ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जिस के पास है, रिंग के पास या ब्रांच के पास, ये रूल इधर भी लागू होता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, पहला हम देखते हैं कि ब्रांच में कोई फंक्शनल ग्रुप है या रिंग में कोई फंक्शनल ग्रुप है। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो तुम्हारा पेरेंट चेन कहलाया जाएगा। दूसरा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। मतलब अगर ऐसा हुआ कि इधर अल्कोहल लगा है तो लॉन्गेस्ट चेन 4 की नहीं 2 की लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये साइक्लोब्यूटिल हो जाएगा। दिस विल बी इथेन 1-ऑल। हम आगे देखेंगे, बट अभी अपन प्लेन अल्केन कर रहे हैं, इसलिए वो हम तभी के लिए छोड़ रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग फंक्शनल ग्रुप तो देख नहीं रहे हैं। दूसरा डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। जिसके पास, ब्रांच के पास या रिंग के पास, जिसके पास क्या बोलते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अपना पेरेंट चेन, दूसरा वाला फिर नहीं होगा। एंड लास्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। तो जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन है वो पेरेंट चेन पकड़ो, रिंग में या ब्रांच में। तो इधर रिंग के पास 4 है, इसके पास 2 है, तो इसलिए मैंने रिंग को पेरेंट पकड़ा। जहां पे सेम है, मतलब 3 and 3, स्टिल रिंग इज प्रिफर्ड ओवर दैट एलिफैटिक चेन। तो एलिसाइक्लिक चेन इज प्रिफर्ड ओवर एलिफैटिक चेन। अब इधर तो लॉन्गेस्ट 4 की है और यहाँ पे रिंग 3 की है, तो ऑब्वियसली नाम वैसा ही आएगा। ये ब्रांच में जाएगा 1 2, सो दिस विल बी 2 साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। तो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन वो एलिफैटिक चेन आएगी, ना कि रिंग, क्योंकि रिंग में कम कार्बन है, एलिफैटिक चेन में ज्यादा है। हाँ, अगर अभी सपोज रिंग में फंक्शनल ग्रुप होता, उधर नहीं, तो मैंने बोला है रूल के हिसाब से पहले हम जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा वो पेरेंट पकड़ेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप अल्किन अल्किन डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, अनसैचुरेशन है, तो जिसके पास वो होगा वो, मतलब अगर एक के पास फंक्शनल ग्रुप और एक के पास अनसैचुरेशन है, तो तुम किसे प्रिफर करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले को। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे जब हम अल्कीन अल्काइन देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा। हम फिलहाल अल्केन ही देख रहे, सो हमने इसके ऊपर ही काम किया। तो होप सो गाइस सबको समझा है सब्स्टिट्यूटेड चेन को कैसे नाम देना है एंड साइक्लिक कंपाउंड्स को कैसे नाम देना है। छोटे छोटे रूल्स है, वो होप सो दिमाग में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कॉमन नेमिंग, और हम फिर अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स के एग्जांपल्स। एक और चीज रह गई, सॉरी, इज टू नेम देम। तो अगले वीडियो में हम कॉमन नेम एंड हाउ टू ड्रॉ द आईयूपीएसी स्ट्रक्चर वो देखेंगे, और फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स का पूरा सीरीज लेंगे। तो 25 मिनट्स 30 मिनट्स के हम सिर्फ एग्जांपल्स ही देखने वाले हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन hit the like button, subscribe the channel, comment, share it with your friends. Thank you.